कि पास्टर हैं, बोल दिया होगा नहीं होगा, बोला गया है होगा नहीं होगा मालूम नहीं। पर कई बार जो हम लोग परमेश्वर के नाम में किसी के लिए दुआ करते हैं या कोई ऐलान करते हैं, कोई प्रोफेसी करते हैं, आपको मालूम है उसके पीछे कितना बड़ा एक संघर्ष होता है। मैं हर एक उस प्रभु के जन के लिए कह रहा हूं जो प्रभु की सेवकाई करते हैं। सपोज कीजिए अगर किसी के लिए बोल दिया कि परमेश्वर तुझे इस बीमारी से चंगाई देगा, अब बोल तो दिया, जिसके लिए बोला है वो विश्वास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। पर जिसने बोला है अब वो रात दिन उसके लिए प्रार्थना करे। क्यों करेगा मालूम है? क्योंकि उसका जो शब्द है परमेश्वर उसका आदर करे। हालेलुया। परमेश्वर उस शब्द का आदर करे क्योंकि वो प्रभु के नाम से बोला गया है। और जब इस तरीके से प्रार्थना की जाती है तो सामने वाले को भी इस बात के ऊपर यकीन करना है। इब्रानियों की किताब उसके 11 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जाता है या जो व्यक्ति प्रभु के नाम में उसके भवन में आता है, उसकी उपस्थिति में आता है, उसे यकीन करना पड़ता है। उसे यकीन करना पड़ता है कि मेरे लिए जो दुआ की गई है और मैं परमेश्वर के सामने आया हूं, मेरा परमेश्वर मेरे दुख से मुझे बाहर निकालेगा। ये जब तक उसके अंदर यकीन नहीं होगा, प्रार्थना अनकंप्लीट रहेगी, वो पूरी रीति से सुनी नहीं जाएगी। पर यदि वो भी विश्वास करता है और बोलने वाला, प्रार्थना करने वाला भी पूरे 100% वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा, तो लिखा है वचन में, निश्चय वो आशीष पाएगा। हालेलुया। निश्चय आशीष पाएगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब प्रतिमा के लिए हम लोग बोल कर आए थे कि अगले सालगिरह आने से पहले परमेश्वर आपको एक संतान देगा। मुझे नहीं मालूम उन्होंने किस तरीके से उस शब्द को लिया होगा, पर ये हमको मालूम है कि हम किस तरीके से रात दिन आंसू बहाकर उस विषय के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर तेरे नाम से बोला तो है, आप अपने दास के शब्द का आदर करना। समझ में आ रहा है मेरी बात? पास्टर एक किसान होता है, याद रखिए। और किसान खाली फसल बोने का काम नहीं करता, उसकी देखभाल भी करता है, उसको जानवरों से भी बचाता है, दूसरी चीजों से भी बचाता है। और जब फसल के साथ कुछ गलत चीजें भी उगने लग जाते हैं, खरपतवार जैसा होता है, जंगली झाड़ियां होने लग जाती हैं, तो उनकी सफाई भी करता, उनको निकालता ताकि फसल समय के अनुसार पक कर तैयार हो जाए। और इसके पीछे कितने संघर्ष होते हैं, कितनी प्रार्थनाएं होती हैं। जो प्रभु के वचन को जानता है वो समझ सकता है। हालेलुया। तो जब प्रार्थना किया गया और परमेश्वर जब प्रार्थना का उत्तर देता है, लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? ताली बजा देते हैं। परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया, आशीष मिल गया। और जिनको आशीष नहीं मिलता वो क्या करते मालूम है? वो अंदर ही अंदर खिचड़ी को बनाना शुरू कर देते। हमारी तो सुनी नहीं, हमारे लिए तो कुछ होता नहीं, उसके लिए हो गया, क्यों हो गया, हमारे लिए क्यों नहीं हो रहा? और फिर अलग विचार लेकर दूसरे लोगों के बीच में गलत संदेश भी बोलना शुरू कर देते हैं। और इसी चीज का फायदा वे लोग उठाते हैं जो इस तलाश में रहते हैं कि कब इसे संगति से अलग किया जाए, कब चर्च में जाने से रोका जाए। और आजकल बहुत से ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो चर्च में जाने वाले लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं और उन्हें इधर उधर संगतियों में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। जब बोला जाता है, प्रार्थना की जाती है, तब परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है।
अभी बीते दिनों में जब यहाँ पर ये अनाउंस किया गया, ये भविष्यवाणी प्रोफेसी की गई कि परी को भी परमेश्वर बेटा दे रहा है, तो इसके लिए भी कितने दिन तक हमने प्रार्थना किया ये हमें मालूम है। सपोज कीजिए अगर बेटा नहीं होता, परी या दूसरे लोग क्या बोलते फिर मालूम है, सीधा बंदूक में गोली भरकर यहीं से खड़े होकर मुझे उड़ाते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, हमें उल्लू बना दिया। झूठ बोलते हैं चर्च में खड़ा होकर, ये नहीं देखते हैं कि हमारा विश्वास क्या था, हम उस विश्वास के अनुसार खरे निकले भी या नहीं निकले। हमेशा पास्टर को टारगेट बनाना आसान होता है, पर कभी अपने गरमान में झांक कर नहीं देखते कि हम कितने खरे और ईमानदार हैं। हालेलुया। प्रार्थना की गई, लगातार प्रार्थना की गई। अभी जैसा बताया गया परी ने कि जब हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने क्या क्या बोला, बच्चा भी मर सकता है, माँ भी मर सकती है। अब ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का विश्वास कहाँ रहेगा? हालेलुया। आखिरकार परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनके विश्वास की रक्षा किया, और हमारे भी जो शब्द प्रभु की उपस्थिति में निकाले बोले गए उसका परमेश्वर ने आदर किया। और आज प्रभु ने एक बेटा देकर इस बात को साबित कर दिया कि परमेश्वर भी सच्चा है और जो उसके नाम में बोली जाती है वो